ज़ून स्टिचिंग पे आज आपको बहुत ही बेहतरीन एक नेक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। प्यारा सा ये फैब्रिक पट्टी का नेक डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने इस तरह से बुकरम के 2 पीस मैंने इस तरह से कट कर दिए हैं, स्ट्रिप से मैंने इस तरह से कट किया है। अच्छा, इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ 1 इंच से 2 पॉइंट मैंने कम रखा है। इस तरह से इसकी लंबाई भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसकी लंबाई हमने जो है यहाँ पे 12.5 इंच रखी है। अच्छा, हाफ इंच जो है वो दबाव में आएगा, तो बाकी हमने 12 इंच ही इसकी परफेक्ट साइज़ है। आप अगर जब भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपने 12 इंच ही रखना है। बड़ा छोटा साइज़ वैसे आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। इसके ऊपर मैंने ग्लू बिल्कुल भी नहीं लगाई, मैंने अच्छी तरह से स्प्रे करके वाटर का तो मैंने इसके ऊपर इसी तरह से प्रेस कर दिया है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर लेस है, लेस को मैंने इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटैच करना है, तो आप ग्लू से भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप ऐसा करें कि आपने ग्लू लगा के ना बिल्कुल किनारे के ऊपर, पट्टी के उल्टे किनारे के ऊपर, तो आपने इसी तरह से लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसके ऊपर सिंपल सा सिलाई लगा सकते हैं, ये बहुत ही ईज़ी तरीका है। तो मैं इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ। लेस को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने लेस यहाँ पे लेस को लगाना है, बहुत ही प्यारा, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आप इस तरह जब भी डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, और आप यकीन करें अगर आप पहली बार भी इस तरह का डिज़ाइन बनाएँगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब एक्स्ट्रा लेस मैंने यहाँ से कट कर दिया है। लेस कट करने के बाद अब यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने धागा भी कट कर दिया है। अच्छा, धागा कटिंग करने के बाद दोनों पट्टियों को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा रखना है। अच्छा, सीधा रखते हुए इसे अब मैंने अपनी कुर्ती के ऊपर किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों पट्टियों को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब ये मेरे पास कुर्ती है, कुर्ती अच्छा ये मैं फ्रॉक बना रही हूँ, तो फ्रॉक की ये जो ऊपर वाली हिस्सा होता है ना, जिसे आप तन्नी वगैरह कहते हैं, तो ये उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लगाना है। अब 3.5 इंच में मैंने इसका इसी तरह से नेक का कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। मार्क के मुताबिक ही मैंने इसके ऊपर कटिंग करनी है, तो इन निशानों को मैंने इसी तरह से आपस में मिला देना है। ये देखिए 3.5 इंच पे जो निशान लगाया था ना, उनको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपस में इसी तरह से मिला देना है। अच्छा, निशान लगाने के बाद अब इसको हमने राउंड शेप में जो है इस तरह से मार्क कर लेना है। बिल्कुल हमने इसकी हल्की सी राउंड शेप बना लेनी है। तो राउंड शेप मैंने इसी तरह से बना दी है। राउंड शेप बनाने के बाद अब इसी बिल्कुल निशान के मुताबिक मैंने इसको कट कर देना है। तो इसी तरह से मैंने इसकी बिल्कुल यहाँ पे जो है अच्छी तरह से कटिंग कर दी है। कटिंग मैंने इस तरह से इसकी कर दी है। ये देखिए कटिंग करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे अपनी जो फैब्रिक रेडी किए हैं उनको इसके ऊपर अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। कुर्ती को खोलने के बाद इसकी इस बिल्कुल सेंटर से इस तरह से क्रीज बनी हुई है। अब इसी क्रीज के मुताबिक हमने जो है अपने डिज़ाइन को रेडी करना है। तो ये पट्टी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। इसके ऊपर हमने एक निशान लगा देना है कि कितनी हमने यहाँ पे दबाव का फैब्रिक लेना है और कितनी हमने सिलाई में लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। बिल्कुल सेंटर में मैंने इसी तरह से निशान बना दिया है। अच्छा, निशान लगाने के बाद अब इसको हमने किस तरह से लगाना है, ये 2 पट्टियाँ मेरे पास इस तरह से रेडी हैं। दोनों की लेस हमने एक एक साइड पे रखनी है। बिल्कुल सेंटर में हमने इस लेस को यहाँ पे नहीं लगाना। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर में हमने दोनों पट्टियाँ यहाँ पे कट की थी। तो इसको इस तरह से रखना है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रखते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बहुत ही बेहतरीन मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। तो एक सिलाई मैंने इस तरह से लगा दी है। आपने यहाँ पे सिलाई लगा के ना इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसका धागा यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छा, धागा कटिंग करने के बाद आप ऊपर वाली साइड से जहाँ पे हमारा नेक हमने कट किया था, ऊपर वाली साइड पे हमने गले को इसी तरह से लेना है। बिल्कुल इसको सीधा रखते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे वाली लगानी है, बहुत ही नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो एक साइड पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमने जो फैब्रिक पट्टी है इसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने यहाँ पे हल्का-सा फैब्रिक पट्टी को खोल लेना है और इसी तरह से बराबर रखते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ, दूसरी साइड पे हमने किस तरह से इसको अटैच करना है। तो अच्छी तरह से मैंने ये देखिए जी यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है, तो अब इसके धागे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो दूसरी साइड से भी मैंने बिल्कुल फैब्रिक पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई को यहाँ पे लगा दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी नीट यहाँ पे सिलाई लग रही है, क्योंकि ये नेक है तो सबसे पहले नज़र नेक पर ही जाती है। तो आपका नेक, आपकी शर्ट बहुत ही नीट तरीके से बनी हुई हो तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये देखें जिस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अच्छा, सिलाई लगा के अब इसका धागा कट कर देंगे। धागे को इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको भी हमने इसी तरह से कट कर देना है। तो इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास नेक जो है वो रेडी हुआ है। अच्छा, अब हमने कटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल तकरीबन मैं यहाँ पे 3 इंच पे कट कर दूँगी।
और इसका बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैंने हल्की-सी ग्लू लगानी है, इसको हमने इसी तरह से कट किया है। हल्की-सी ग्लू लगा के इसको मैं यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी, तो ये मैं तरीका आपको दिखा देती हूँ। ग्लू मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाई हुई है। ये देखिए हल्का-सा हमने इसको इसी तरह से कट कर देना है ताकि हमें ये फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो अब यहाँ जब मैंने इसके ऊपर कट किया है, तो अब बेहतरीन तरीके से हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर फिर हमने जो है वो तरपाई ही करनी है, सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके नीट कर दिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, डबल हमने इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है। तो नीट करने के बाद अब इसको हमने जो है इसके गले की कटिंग करनी है, तो वो तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। धागा हमने यहाँ से कट करके इसको बिल्कुल नीट कर दिया है। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये गले का डिज़ाइन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है। इसके ऊपर मैंने गले की कटिंग करने के लिए निशान लगाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगाया है और इसका हमने जो गहरा डीप रखना है वो भी 3.5 इंच ही रखना है। तो 3 इंच पे निशान लगा के अब इन निशानों को आपस में इसी तरह से मिला देना है। हमने यहाँ पे एक चौकोर सा डब्बा ये जो है वो इस तरह से रेडी करना है। अब यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप में इसी तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हमने इस तरह से लगा के दूसरी साइड से भी हमने हल्के-हल्के से जो है वो निशान इस तरह से बना देने हैं ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। अब उस निशान के मुताबिक मैंने इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करना है। तो अब इसको सेंटर से फिर से मैंने कट कर देना है। सेंटर से कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अच्छा, शोल्डर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर हमें इसी तरह से निशान बना लेने हैं ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। ये हिस्सा हमने ऊपर शोल्डर वाली साइड पे रखना है। तो इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने इसको नीट भी बना दिया है। अच्छा, नीट करने के बाद अब ये मेरे पास कुर्ती है, इसको मैंने इसी तरह से खोल देना है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास जो नेक मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस किया है, इसको सेंटर से इसी तरह से कट करना है। कटिंग करके यहाँ से भी हमने इसको हल्का-सा कट कर लेना है। फैब्रिक का हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है, दूसरी साइड से भी हमने गले को इसी तरह से कट कर लेना है। तो कटिंग मैंने इसी तरह से इसकी कर दी है, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको हमने अपनी कुर्ती के ऊपर लगाना है, तो ये हमारा जो निशान लगा था, ये हमने ऊपर की तरफ से रखना है, यानी कि शोल्डर वाली साइड पे रखना है। इसीलिए हम जब निशान इसके ऊपर लगा देते हैं तो हमें गले लगाने में और फिर गला बहुत ही नीट बनता है और बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये देखें जी, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी के ऊपर बिल्कुल हमने बुकरम के साथ-साथ जो है इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मैंने एक साइड पे इसी तरह से लगा देनी है, ये देखो बिल्कुल हमारा गला जो है वो बराबर आ रहा है, कहीं से भी बड़ा-छोटा नहीं आ रहा। तो बहुत ही नीट आ रहा है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने बिल्कुल दू जैसे हमने पहली साइड पे इसको अटैच किया, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है, ये देखिए। इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा दिया, तो अब इसका धागा कट कर देना है। धागा मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब देख लीजिए कुछ इस तरह से हमने इसको नीट करना है, छोटे-छोटे से हमने यहाँ पे कट लगा देनी है ताकि हमें ये सीधा करने में आसानी हो। तो कट लगाने के बाद अब इसको ये देखिए मैं इसको यहाँ पे बैक साइड पे इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे वो आपने यहाँ से कट कर लेने हैं, तो इसको इस तरह से नीट मैंने यहाँ पे कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकती हैं, प्रेस करने से ये बहुत नीट हो जाता है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मैं इसी तरह से नीट कर लूँगी और इसके ऊपर हमने तुरपाई करनी है। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर तुरपाई ही लगानी है, तो मैं इसके ऊपर तुरपाई लगाऊँगी। तुरपाई का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसके ऊपर नीट तुरपाई लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह से हमने तुरपाई करते जाना है। 1-2 टाँकी आपने शुरू में लगा देनी है, धागे को पक्का कर लेना है। फिर इसी तरह से इसके ऊपर हमने तुरपाई कर लेनी है। बहुत ही प्यारा गला है, जब भी आपने इसको अपने किसी भी कुर्ती के ऊपर अटैच करना है तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे सिंपल ड्रेस के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकती हैं, प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकती हैं, फ्रॉक पर भी बना सकती हैं। जहाँ मर्ज़ी हो आप इसे अपने यानी कि मर्ज़ी के हिसाब से, अपने फ़ैशन के हिसाब से इसको अपनी शर्ट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही बेहतरीन ये एक नेक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखें जिस तरह से मैंने इसकी यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है, एक साइड से भी कर लेनी है और दूसरी साइड से भी तुरपाई कर लेनी है। सिलाई लगाने से भी ये बहुत ही अच्छा और नीट लगता है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से तुरपाई लगा दी है। तुरपाई लगा के इसको मैंने 2-3 टाँके यहाँ पे लगा देने हैं और इसको मैंने यहाँ पे पक्का कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे पक्का कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से अब इसका धागा कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद इसको सीधा करना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको नीट करके मैंने इसके ऊपर जो है वो तुरपाई लगानी है। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसके ऊपर तुरपाई लगा दी है। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पहने हुए भी ये कमाल का लगता है।